बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। गाइज आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश की आपकी पोइट्री का जो है वह हम लोग 6 लेसन जिसका नाम है द आर्टिस्ट यानी कलाकार। इसके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी को आज हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आज जो परीक्षा आपका हो रहा है उसमें 50% केवल आपका ऑब्जेक्टिव ही आ रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। तो देखिए गाइज, इस जो चैप्टर है द आर्टिस्ट, इसमें आपको नाम से मालूम पड़ता होगा कि कलाकार यानी सभी व्यक्ति में तो एक न एक कलाकार का गुण होता है, सभी व्यक्ति में टैलेंट होता है, उसे किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से निकाला जाता है, उजागर किया जाता है। तो इस चैप्टर में बताया गया है एक बालक है 12 वर्ष का जो कि जापान से आता है, जापान का है। तो उसमें एक अद्भुत कलाकार है, यानी वह बहुत सारे गार्ड यानी लौका होता है, गार्ड को बाजार से एकदम सिमेट्रिकल एवं साइजेबल आकार का एकदम बराबर आकार का बहुत सारे गार्ड्स को खरीदता है एवं उस पर कुछ अद्भुत तरीके से कलाकारी करता है, किंतु उस बच्चे की कलाकारी को दबा दिया जाता है उसके टीचर के द्वारा और उसके पेरेंट्स के द्वारा भी। तो देखिए इसमें का जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी को आज हम देख लेते हैं। चलिए आज हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए द आर्टिस्ट, इसके जो राइटर है शिगा नोया इसके राइटर है। इसका पहला है ऑब्जेक्टिव द टीचर हु कॉज सेवी डूइंग विथ गार्ड इन द क्लास। द टीचर हु कॉज सेवी डूइंग विथ गार्ड इन द क्लास, मतलब टीचर जो सेवी है वो गार्ड को क्लास में लेकर गया है तो उसे पुकार लेते हैं। उसके बाद वो सेवी को क्या करते हैं, तो अब्सोल्युटली वो टीचर जो है तो सेवी को दंड देंगे ही, क्योंकि वह सेवी पढ़ नहीं रहा था बल्कि अपने गार्ड्स पर उसका नज़र था, उसी पर अपना कार्य कर रहा था, उसे सर्व कर रहा था, तो अब्सोल्युटली टीचर तो उसे पनिशमेंट देंगे ही। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कि टीचर जो है तो पनिशमेंट हिम यानी उसे वो सजा दिए, पनिशमेंट हिम, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है The teacher indeed complained against Sevi to his. The teacher indeed complained against Sevi to his. जो टीचर थे उस सेवी के, वो देख लिए थे उस सेवी को कि वो क्लास में गार्ड लेकर चला गया था, जिसके कारण जो टीचर कंप्लेन करते हैं सेवी के विरुद्ध, किससे, सेवी के किससे, सेवी टू हिज, उसके मतलब किससे, मतलब फाइनेंस में मदर से या फादर से। तो टीचर तो गए थे उसके घर पर उसके फादर से कंप्लेन करने, किंतु उसके जो फादर थे वे कारपेंटर शॉपर थे और उसकी माताजी जो थी मदर वो घर पर थी, तो वो एब्सोल्युटली मदर से ही कंप्लेन किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि मदर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मदर से कंप्लेन किए सेवी के अगेंस्ट। फिर अगला प्रश्न है द आर्टिस्ट जो एक कलाकार है या एक प्रकार का क्या है, शॉर्ट स्टोरी टाइटल है या एन आर्टिकल है या ए पेरियोडिकल या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, या एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी राइटर है या शॉर्ट स्टोरी है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, या एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है द आर्टिस्ट। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हु हैज़ रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट, मतलब जो यह दो आर्टिस्ट स्टोरी है या किसने लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस नोया यानी शिगा नोया, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, शिगा नोया यानी एस नोया। फिर नेक्स्ट प्रश्न है शिगा नोया वाज बॉर्न इन यानी जो राइटर है शिगा नोया उनका जन्म कब हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1883 यानी 1883 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 1883। फिर नेक्स्ट प्रश्न है शिगा नोया डेड इन, उनका जन्म तो 1883 में हुआ, किंतु उनका जो मृत्यु डेड हुआ वो कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1971 यानी 1971, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है ही वॉज ए सेलिब्रेटेड जापानीज,
ही वाज ए सेलिब्रेटेड जापानीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट स्टोरी राइटर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, शॉर्ट स्टोरी राइटर। फिर अगला प्रश्न है सेवी वाज। सेवी वाज, वो जो सेवी एक बालक है वह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन आर्टिस्ट। एन आर्टिस्ट, सेवी एक प्रकार का कलाकार है, एन आर्टिस्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है सेवी's पेरेंट्स न्यू डैट ही ऑफन बॉट हिमसेल्फ। सेवी पेरेंट्स न्यू डैट ही ऑफन बॉट हिमसेल्फ। जो सेवी के पेरेंट्स हैं यानी माता पिता, वे जानते हैं कि जो सेवी है ही ऑफन, वह प्राय खरीदता है अपने लिए। जो सेवी है वह अपने लिए दूसरे चाइल्ड की तरह वह अपने लिए कपड़े या खिलौना वगैरह कुछ नहीं खरीदवाता है। वह जब मार्केट जाता है अपने पेरेंट्स के साथ तो वह ऑलवेज हमेशा वह गार्ड्स खरीदता है, वह लौका उसे बहुत ही पसंद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गार्ड्स। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, गार्ड्स। फिर अगला प्रश्न है सेवी लिव्ड इन ए। जो सेवी है वो कहाँ रहता है? लिव्ड इन ए, वो तो जापान का है, लेकिन जापान में किस जगह पर रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हार्बर टाउन। ऑप्शन नंबर डी होगा हार्बर टाउन। हार्बर टाउन यानी उस जगह को हम बोलते हैं कि यह जापान में तो स्थित है हार्बर टाउन, और जहाँ आप लोग बंदरगाह का नाम सुने होंगे, जहाँ पर बड़े बड़े हवाई जहाज ये सभी ठहरते हैं, रहते हैं, उसी को हम बंदरगाह या फिर समुद्री यात्रा जो करता है उसमें जो हवाई जहाज उसमें होता है जो पानी का जहाज, वो भी आता है जहाँ पर यात्रीगण उतरते हैं, उसी को हम हार्बर टाउन यानी उसी के बगल में उसका घर था और उस टाउन में वह रहता था। एक प्रकार का छोटा टाउन था, लेकिन यह जापान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, हार्बर टाउन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है one could walk from one end of the town to another end. One could walk from one end of the town to another end. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 मिनट। यानी जो सेवी था उसे अपने शहर से किसी दूसरे शहर में जाने के लिए टाउन में कितने टाइम लगता था? तो 20 मिनट लगता था लगभग में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 20 मिनट। फिर अगला प्रश्न है सेवी न्यू एवरी प्लेस डैट सोल्ड। सेवी न्यू एवरी प्लेस डैट सोल्ड। तो मतलब जो सेवी था वो सभी जगहों पर जाता था तो वो क्या खरीदता था? सोल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गार्ड्स। वह सभी जगह देखता था कि गार्ड्स बेच रहे हैं, सोल्ड हो रहे हैं, तो वह खरीद लेता था गार्ड्स। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सी। जो सेवी या बालक है जो या स्कूल में भी जाता है तो जब लंच होता है लंच तो ये दूसरे चाइल्ड की तरह वह खेलता नहीं है, बल्कि वह दूसरे टाउन में चला जाता है जिसमें कि उसके 20 मिनट लगता है जाने में, और वह मार्केट में तरह तरह के गार्ड्स को देखता है, वह एग्जामिन करता है गार्ड को। फिर अगला प्रश्न है वन डे सेवी फाउंड peculiar guard at shop of an old woman which cost him. One day, एक दिन सेवी found peculiar guards at shop of an old woman which cost him. एक दिन की बात है कि सेवी ने बाजार में गया तो वो देखा कि एक बूढ़ी औरत जो गार्ड है वह बेच रही है। तो which cost him, उसने उसका दाम पूछा तो उस बूढ़ी औरत ने जो सेवी था वो बहुत ही कोमल स्वर में पूछा होगा, तो उस बूढ़ी औरत ने बोला कि टेंशन, यानी उस गार्ड का वो दाम बताई कि टेंशन में हो जाएगा। सेन यानी होता है या जापानी मुद्रा का नाम है सेन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, टेंशन। फिर अगला प्रश्न है ही यूज्ड टू बोर ए नीट होल इन द। ही यूज्ड टू बोर ए नीट होल इन द मतलब वो सेवी था वह हमेशा जो गार्ड्स खरीदता था उसमें होल कर कर उसके बीज को निकलता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि टॉप ऑफ द गार्ड। टॉप ऑफ द गार्ड। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, टॉप ऑफ द गार्ड। फिर नेक्स्ट प्रश्न है ही मेड द होल टू स्ट्रेट। ही मेड द होल टू स्ट्रेट मतलब जो सेवी वो गार्ड लाता था तो उसमें होल कर कर स्ट्रेट मैंने क्या निकालता था, स्ट्रेट करता था, उससे
गार्ड से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सीड्स को उसके जितने उसमें अंतर्वेश थे वह निकाल देता था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सीड्स। फिर अगला प्रश्न है, व्हेन एवर सेबी पास्ट द मार्केट ही सर्च द, व्हेन एवर जब कभी सेबी पास्ट थ्रो द मार्केट ही सर्च इन, मैंने जब कभी जो सेबी था वह मार्केट से होकर मतलब गुजरता था, पास होता था, तो वह ही सर्च द, वह खोजता था, क्या हमेशा खोजता रहता था, वह तो हो जाएगा गार्ड्स आपका, वह कहीं भी जाता था ओनली फॉर गार्ड्स को ही खोजता था, देखता था, एग्जामिन करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गार्ड्स, गार्ड्स ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, शिगा नोया हैज़ रिटन द स्टोरी, शिगा नोया जो कि राइटर बनते हैं, तो वो कौन से स्टोरी को लिखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द आर्टिस्ट, जो कि शिगा नोया ने लिखा है। फिर अगला प्रश्न है, सेबी वाज ए 12 ईयर ओल्ड सन डैश बॉय, सेबी वाज ए 12 ईयर ओल्ड सन डैश बॉय, मतलब सेबी एक 12 वर्ष का लड़का है जो कि कहाँ का मतलब लड़का आता है, वह किस देश का, तो चाइनीज, जापानीज, अफ्रीकन या इंडियन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि जापानीज, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जापानीज। फिर अगला प्रश्न है, सेबी वाज ए डैश जापानीज बॉय, सेबी वाज ए डैश जापानीज बॉय, मतलब सेबी कितने वर्ष का एक जापानी लड़का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 ईयर ओल्ड, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 12 ईयर ओल्ड। फिर अगला प्रश्न है, सेबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ, मतलब सेबी का जो शौक है क्या संग्रह करने का, सेबी का शौक क्या संग्रह करने का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गार्ड्स, सेबी हॉबीज वाज कलेक्टिंग ऑफ गार्ड्स, उसका जो हॉबी है वह गार्ड्स का कलेक्टिंग करना है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, यानी जो सेबी है वह भावुकतापूर्वक या संवेदनशील होकर वह इंटरेस्टेड है किस में सबसे ज़्यादा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गार्ड्स, वह गार्ड्स के प्रति बहुत ही पैशनेटली है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गार्ड्स। फिर अगला प्रश्न है, शिगा नोया इज ए डैश राइटर, वह कहाँ के राइटर बनते हैं शिगा नोया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जापानीज राइटर है वह शिगा नोया, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, शिगा नोया इज ए जापानीज राइटर। फिर अगला प्रश्न है, वन डे सेबी वाज कॉज रेड हैंडेड बाय हिज डैश टीचर, एक दिन जो सेबी है वह पकड़ा गया रेड हैंडेड बाय हिज डैश टीचर, तो वह किस टीचर की क्लास में जो अपने गार्ड्स को लेकर गया था उस पर अपने काम कर रहा था, उसे उसमें का बिया हुआ निकाल रहा था, तो वो किस टीचर का क्लास था, मतलब कौन सा सब्जेक्ट का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी एथिक्स, वह नैतिक शास्त्र की शिक्षा टीचर थी जो कि पढ़ा रही थी, किंतु उस पर जो सेबी था उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, एथिक्स। फिर अगला प्रश्न है, सेबी बॉट ए डैश इंच गार्ड फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन, सेबी बॉट ए डैश इंच गार्ड फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन, सेबी ने खरीदा कितने इंच का गार्ड उस बूढ़ी औरत से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 इंच का गार्ड उसने खरीदा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 5 इंच। फिर अगला प्रश्न है, द टीचर बिकेम वेरी डैश विथ सेबी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज, द टीचर बिकेम वेरी मतलब टीचर जो थी वह बहुत ही क्या हो गई विथ सेबी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडी, मतलब सेबी ने जब उनके पढ़ाई को उनके अध्ययन को नेग्लेक्ट कर देता था तो वह एब्सोल्युटली जो टीचर थी वो तो एंग्री होंगी ही, उस पर क्रोधित होंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंग्री, टीचर जो हो गई वो वेरी एंग्री हो गई, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, सेबी रीड्स एट डैश स्कूल, सेबी 12 वर्ष का लड़का है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस स्कूल में पढ़ता होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सेबी रीड्स एट प्राइमरी स्कूल। फिर नेक्स्ट है, सेबी गॉट गार्ड्स फॉर ए फ्यू, सेबी गॉट गार्ड्स फॉर ए फ्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सेन, फ्यू सेन यानी 10 सेन में वो खरीदा था, फ्यू सेन बहुत ही अल्प सेन में, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सेन। फिर अगला प्रश्न है आपका, वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज इन द,
वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज इन द, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्ड्रेन। आई मीन सभी जो बच्चे होते हैं सभी में एक ना एक आर्टिस्ट होता है, सभी में टैलेंट होता है, किंतु अगर उस पर उसके पेरेंट्स या टीचर ध्यान दे तो उस जो बच्चा है वो आगे चलकर बहुत ही बढ़िया कर सकता है, लेकिन सेवी के साथ ऐसा नहीं हो पाया। फिर अगला प्रश्न है, द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गार्ड इज, द प्राइस ऑफ द मतलब वो जो 5 इंच का गार्ड था तो उसका दाम कितना था, प्राइस कितना था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 सेंट था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 10 सेंट। फिर अगला प्रश्न है, सेवीज फादर वर्कड एट डैश शॉप, सेवी के जो पिताजी थे वह कहाँ काम किया करते थे, किस दुकान पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कारपेंटर यानी बढ़िया के दुकान पर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कारपेंटर शॉप। फिर अगला प्रश्न है, पर्मिमोनस एंड ऑरेंज, पर्मिमोनस एंड ऑरेंज मतलब वो कौन बेच रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन ओल्ड वुमेन। वह गार्ड्स भी बेच रही थी और ऑरेंज भी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, एन ओल्ड वुमेन यानी एक बूढ़ी औरत। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, द पोर्टर सोल्ड द गार्ड ऑफ सेवी फूड, द पोर्टर सोल्ड द गार्ड ऑफ सेवी फूड यानी यहाँ पर पोर्टर होता है, जब किसी बड़े स्कूल में जाइएगा तो आपके गेट के पास एक रहता है सैनिक, उसी को पोर्टर बुलाया जा रहा है। तो जो पोर्टर था उसके टीचर जो एंग्री होकर सेवी से उस कौदों को छीनकर यानी उस गार्ड को छीनकर उस पोर्टर को दे दिए। तो उस पोर्टर को जब मनी की आवश्यकता पड़ी तो वह कितने में उस गार्ड को बेच दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 50 सेंट। वह 50 रुपया, अपनी भाषा में बोली तो 50 रुपया, या जापानी मुद्रा है एन या सेन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 50 एन, 50 एन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, डैश इज ए शॉर्ट स्टोरी, डैश इज ए शॉर्ट स्टोरी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, सेवीज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड मेड हिज टीचर, सेवी हॉबीज ऑफ कलेक्टिंग गार्ड मेड हिज टीचर, सेवी का जो हॉबी था, शौक था गार्ड का संग्रह कलेक्टिंग करना, तो उसके लिए उसके जो टीचर हो वो क्या हो गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी डिसप्लीज्ड, वह अनखुश हो गई, वह उस पर यानी क्रोधित हो गई, क्योंकि सेवी में भी गलती था, वह कोई भी काम एक लिमिट में रख कर करना चाहिए, लेकिन वह उस क्लास में भी लेकर चला गया था गार्ड्स को, इसीलिए वह टीचर भी क्रोधित हो गई, तो इसका आंसर होगा डिसप्लीज्ड। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, नाखुश। फिर अगला प्रश्न है, सेवी पेरेंट्स नो डैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ, सेवी पेरेंट्स नो डैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ मतलब सेवी के जो पेरेंट्स थे, माता पिता, वो जानते थे कि जब सेवी प्राय कहीं भी अक्सर जाता है तो वह ओनली फॉर क्या अपने लिए खरीदता है, तो वह अपने लिए कुछ नहीं खरीदता है, ओनली फॉर गार्ड्स खरीदता है, वह अपने लिए कोई खिलौना वगैरह नहीं खरीदता है, गार्ड खरीदता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, गार्ड्स। फिर नेक्स्ट प्रश्न है और यह आपका लास्ट प्रश्न है, द कुरियर डीलर सोल्ड द गार्ड्स टू ए वेल्थी कलेक्टर फॉर डैश इन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 600 में वह बेच दिया, जो क्यूरियो डीलर था वह। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 600 एन। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आप लोगों के लिए इतना प्रश्न रहा, फिर आपके अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर का प्रश्न लाऊंगी, तब तक के लिए आप इन सभी को याद कर जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।